आइए प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आज हम मनन चिंतन करें संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पवित्र वचन 1 से लेकर 8 तक। यीशु नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर यीशु ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्रियों ने मन ही मन सोचा, यह ईश निंदा करता है। उनके ये विचार जानकर यीशु ने कहा, तुम लोग मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? किंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वे अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और उन्होंने ईश्वर की स्तुति की, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया था। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारी बहनों प्यारे बच्चों, आज संत मत्ती के सुसमाचार से हमने प्रभु का वचन सुना है। वचन कहता है, यीशु नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। यीशु अपने नगर आए, उस नगर जहां उन्होंने अपना घर बसाया, अपना घर बनाया, जिस नगर में उन्होंने अपना निवास बनाया। प्रभु वहां पर आए और वहां के वो एक घर में थे और उस घर में उनको सुनने के लिए भीड़ इतनी अधिक हो गई थी, भीड़ इतनी खचाखच भर गई थी कि लोग वहां पर अंदर आ नहीं पा रहे थे। एक अर्धांग रोगी है। हम संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 2 में इसका और भी विस्तृत वर्णन पाते हैं, जहां संत मार्कुस हमें बतलाते हैं कि किस प्रकार से ये अर्धांग रोगी उनके मित्रों के द्वारा लाया जाता है। वहां प्रभु यीशु के आने की खबर फैल जाती है और इतने लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं कि जगह नहीं है। यीशु क्या कर रहे थे? सुसमाचार सुना रहे थे। भीड़ के कारण वे उस अर्धांग रोगी को, जो 4 आदमी उन्हें उठा के ला रहे थे, अंदर नहीं ला पाते हैं। हम वचन 4 में पढ़ते हैं, तो उन्होंने क्या किया? उसकी छत खोल दी और छत से उस अर्धांग रोगी को नीचे, जहां प्रभु प्रवचन दे रहे थे, वहां उतारा। प्यारे साथियों, यहां पर हम देखते हैं विश्वास। किनका विश्वास? उन 4 व्यक्तियों का विश्वास, अर्धांग रोगी का नहीं। और उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो शायद एक शर्मिंदगी उनके लिए ला सकता था, उनके लिए एक लज्जापूर्ण काम था। व्यक्ति को उठाकर लाना नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति को किसी के घर के छत खोल करके उसको वहां नीचे उतारना एक जोखिम भरा काम था। जिसका घर था, उस घर वाले से पंगा लेने वाली भी बात थी कि भाई तुम हमारे घर की छत क्यों खोल रहे हो। उन्होंने जोखिम उठाई, उन्होंने शर्मिंदगी उठाई और उन्होंने उस व्यक्ति को प्रभु यीशु के सामने पेश किया। प्यारे साथियों, यीशु ने उन लोगों का न झुकने वाला विश्वास देखा, न इधर उधर डोलने वाला दृढ़, पहाड़ की तरह दृढ़ और मजबूत और अटल विश्वास देखा। वो लोग इसलिए प्रभु यीशु के पास उसे लेकर नहीं आए थे कि कहीं प्रभु हो सके तो चंगा कर देंगे, नहीं। उनका विश्वास था कि यदि हम किसी भी तरह से उसको प्रभु यीशु के सामने पेश कर देंगे, प्रभु उसे चंगा कर देंगे। यदि इतना कंफर्मेशन नहीं होता, प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, इतनी बड़ी जोखिम ये व्यक्ति नहीं उठाते।
उन्हें पक्का विश्वास था, भले छत बिखरे टूटे हम बाद में रिपेयर कर देंगे, भले लोग हमें ताना मारेंगे, लोग हमें भला बुरा कहेंगे, लोग हमारी हंसी मजाक उड़ाएंगे, ये सब रिपेयर हो जाएगा, ये डैमेज सारा जो भी हमें नुकसान हो रहा है वो सब ठीक हो जाएगा, बस ये व्यक्ति प्रभु यीशु के सामने चला जाए, ये चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु उसके पापों को क्षमा करते हैं। इस पर वहां पर जो शास्त्री थे उन्हें आपत्ति होती है और प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो, किंतु इसलिए कि तुम ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। प्रभु यीशु ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है, वे कह रहे हैं मानव पुत्र को पाप क्षमा करने का इस धरती पर अधिकार मिला है। क्यों वे शास्त्रों के सामने खुद के लिए मानव पुत्र शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि ये शास्त्री विद्वानों के ज्ञाता हैं, ये शास्त्री पवित्र धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं और उन्होंने पुराना विधान पढ़ा है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, पुराने विधान नबी दानियेल के ग्रंथ अध्याय 7 के वचन 13 और 14 में हम इस शब्द का जिक्र पाते हैं, मानव पुत्र। नबी दानियेल बताते हैं मानव पुत्र की तरह उन्हें कोई दिखा और ये इजरायली लोग, ये यहूदी लोग उस मानव पुत्र का इंतजार कर रहे थे। प्रभु यीशु उस शब्द का इस्तेमाल करके कह रहे हैं, खुद के लिए उस शब्द का इस्तेमाल करके कह रहे हैं मानव पुत्र आ चुका है। और इस मानव पुत्र को जैसा नबियों ने कहा है, अधिकार है, अधिकार है, अथॉरिटी है पाप क्षमा करने की, नया जीवन देने की, चंगाई देने की, छुटकारा देने की, मुक्ति और उद्धार देने की। उनके पास शक्ति है, उनके पास अधिकार है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 का वचन 2 संत पौलुस कहते हैं, ऐसे भारी बोझ ढोने में एक दूसरे की सहायता करें और इस प्रकार मसीह की विधि पूरी करें। वे कहते हैं कि हमें एक दूसरों का बोझ ढोने में मदद करनी चाहिए। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, यदि आपको लगे कि कोई भाई कोई बहन किसी बोझ तले हैं, पाप का बोझ, बुराई का बोझ, बुरी संगति का बोझ, बुरी आदत का बोझ, बीमारी का बोझ, प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, उसके बोझ को ढोएं, उसके बोझ को आप ढोएं और उनको प्रभु यीशु के पास ले जाएं। जो प्रभु यीशु कहते, थके बांधे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संत मत्ती अध्याय 11 का वचन 28। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, इसलिए हम उस भले समारी की तरह बने। संत लूकास के अध्याय 10 में जैसे हम पढ़ते हैं, जिसने उस बीमार, उस घायल व्यक्ति की मरहम पट्टी की, उसकी मदद की। प्यारे साथियों, आज सारी मानव जाति आत्मिक रूप से लकवाग्रस्त है। सारी मानवता और इस दुनिया में बहुत सारे लोग आत्मिक रूप से लकवाग्रस्त हैं, आत्मिक रूप से पंगु बने हुए हैं, निशक्त हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, आत्मा में मरे हुए हैं, आत्मा में अपंग हैं, शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट, शारीरिक रूप से मजबूत, लेकिन आत्मिक रूप से टूटे, आत्मिक रूप से कमजोर, बीमार और लकवाग्रस्त। कौन उन्हें प्रभु के पास लेकर के आएगा? प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, किसी भी हालत में हमें उन्हें यीशु के पास ले जाने की जरूरत है और प्रभु यीशु के पास पहुंचाने तक हमें प्रयास जारी रखना है। प्यारे साथियों, हम अपने दोस्तों का उद्धार नहीं कर सकते, हम अपने पड़ोसियों का उद्धार नहीं कर सकते, हम अपने परिवारजनों का उद्धार नहीं कर सकते, यीशु कर सकते हैं। आइए प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आज हमारा प्रयास यही रहे कि हम औरों को यीशु के पास ले जाने वाले बने, हम दूसरों के उद्धार का कारण बनने वाले बने। समर्पित करें, हम अपने आप को उनके सामने झुकाएं और उन्हें स्वीकार करें कि प्रभु तू ही राजा है, तू ही उद्धार करता है, तू ही मुक्तिदाता है, और उसकी कृपा और अनुग्रह को अपने जीवन में उतरने दें। आमीन।